बात सारी ये है कि इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन के लिए ज़रूरी ये है कि जो टेक्निकल लोग जो स्टेक होल्डर से इससे वाबस्ता है उन्हीं से ज़रा बात की जाए। तो हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में चौधरी काशिफ तालिब साहब मौजूद हैं, जो कि टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सरहदी दिफा इंतहाई ज़रूरी है, उसी तरह हमारी साइबर स्पेस जो है उसका दिफा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है इस वक्त, ये क्या कन्फ्यूजन है? कभी इसको वेब मैनेजमेंट सिस्टम, कभी फायरवॉल, कभी जो केबल उसकी ख़राबी, कभी वीपीएन, बहुत कन्फ्यूजन है। आप क्या किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को जो लगभग 1 महीना हो चुका है कौम को इसको फेस करते हुए? जी इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब, देखिए, ये सारा कन्फ्यूजन तब शुरू हुआ कि जब अचानक पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन हो गया, और जो आईटी स्पेशली कंपनीज थी जिनका ब्रेड एंड बटर बेस करता है आपका इंटरनेट के ऊपर, उसके बगैर आप कोई भी आईटी का बिज़नेस रन नहीं कर सकते इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर स्पीड और इंटरनेट बैंडविड्थ। तो वहाँ पे जब इशू आया और काफ़ी दिन तक किसी भी साइड से, गवर्नमेंट के कॉर्नर से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आई कि ये रीजंस क्या हैं, एंड देयर वर स्पेकुलेशंस कि पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, उसकी कन्फिग्रेशंस, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, यहाँ की जा रही है, या दुनिया में हर मुल्क में होता है। अपग्रेड्स भी होते हैं फायरवॉल के, सब कुछ होता है, बट दीज आर प्लान एक्टिविटीज़। उसके लिए उसके जो फॉल आउट होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सब प्लान किया जाता है, और दीज आर वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आईटी सेक्टर। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि ना स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, ना किसी और कॉर्नर को पता है। ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स स्टार्ट स्लोइंग डाउन, और हर बंदा परेशान है कि ये मसला क्या पैदा हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, देयर आर मल्टीपल वर्जन इवन बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेक्टर्स, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब अगर एज ए प्रोफेशनल हम इसको एनालाइज, इन सब बातों का रोल शामिल है। वीपीएन्स का भी एक रोल शामिल है, आपके जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है या फायरवॉल है, उसकी वजह से भी सिस्टम स्लो डाउन होगा जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी। उसके अलावा आपके वीपीएन के मसाइल भी शामिल आ जाते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर जो है उसने एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा नाइटमेयर क्रिएट कर दिया पाकिस्तान की साइबर स्पेस या इंटरनेट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए, कि कोई भी बंदा, एक आम यूज़र जिसने सिर्फ वेब ब्राउजिंग करनी है या सर्फिंग करनी है या सोशल मीडिया को उसने जाकर देखना है, उसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो आईटी सेक्टर, जिन कंपनीज़ का काम ही इन टेक्नोलॉजीज़ की बेस पे होता है, जिनकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी करनी है, जिन्होंने वापस पाकिस्तान में बिजनेसेस भी करने हैं उसी कनेक्टिविटी की बेस के ऊपर, वो शदीद मुश्किलात में है। और हम सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर जब अनसर्टेनिटी आती है तो कस्ट है वो फ्लाई आउट कर जाता है, बिकॉज कस्टमर्स हमारे डाउन टाइम्स जो हैं वो घंटों में या मिनटों में कंसिडर किए जाते हैं, वो दिनों या वीक्स या मंथ्स की गेम नहीं होती है। ठीक, अच्छा, एज यू सेड कि दुनिया भर में फायरवॉल्स जो हैं वो हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी तौर पे हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी है, जो पोलराइजेशन है, और सोशल मीडिया जिसे अब इस वक्त गार्बेज इन गार्बेज आउट कहेंगे, जो एक बेसिम्त चीज़ें चल रही हैं, उसको अगर मॉनिटर किया जा रहा है तो दुनिया भर में मॉनिटर किया जाता है। तो वहाँ पे और पाकिस्तान के निज़ाम में कितना फ़र्क है? फिर दूसरा ये कि कहा जाता है कि वहाँ पे 5G के ऊपर इंस्टॉलेशन हुई है, यहाँ पे हम जो है अभी 3G और 4G, और ये मसाइल हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके ऊपर हम ये प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। तो टेक्निकली क्या है इसमें मामला? जी सर, उसमें इमरान साहब ऐसे है कि दुनिया में हर मुल्क, क्या हर पाकिस्तान में भी हर छोटी बड़ी साइज़ की कंपनी के अंदर एक फायरवॉल इंस्टॉल्ड होती है जो कि अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रीज़ लेवल के ऊपर भी अक्सर मुल्कों के अंदर, बेशतर कंट्रीज़ में ये फायरवॉल डिप्लॉयड है। लेकिन उसमें इशू हमारे साथ ये आ रहा है
कि जब फायरवॉल डिप्लॉय की जाती है तो उसकी वजह से इंटरनेट हर जगह स्लो होता है, लेकिन उस स्लोनेस को जिसको इंटरनेट थ्रॉटलिंग भी कहते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द फायरवॉल, कि आपने एक्चुअली गो स्लो की पॉलिसी पे चले जाते हैं, आप चीज़ों को स्लो का उनको लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ें मैनेज करते हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सो उसमें इशू ये आ रहा है कि वहाँ पे बैंडविड्थ इंक्रीज़ की जाए तो उससे ये स्लो डाउन के मसाइल को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने बजाय बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने के, हमने ये एक्टिविटी उस वक्त की है जब हमारी ऑलरेडी जो एक सबमेरिन रूट है वो डिस्टर्ब है। लिहाजा हम पहले ही प्रेशराइज थे जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। हमने उस ट्रैफिक के दरमियान में अपनी फायरवॉल अपग्रेड का प्रोसेस शुरू कर दिया। सो लिहाजा ये चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। फिर सोशल मीडिया बंद होने की वजह से वीपीएन्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली जो एक आपका इंटरनेट है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ लोकल बैंड एंड इंटरनेशनल बैंडविड्थ। तो उन दोनों कम्बिनेशन में आपकी लोकल बैंडविड्थ कैशेस के जरिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है और इंटरनेशनल बैंडविड्थ कम इस्तेमाल हो रही होती है। तो अब हुआ ये कि जब आप वीपीएन चलाते हैं तो आप लोकल कैशेस से निकल के इंटरनेशनल बैंडविड्थ को उस स्पेक्ट्रम में जाते हैं, तो वो ऑलरेडी चोक हो गई। जब चोक हो गई तो वो स्लोनेस हर तरफ आ गई। हमारा प्रॉब्लम बैंडनेस चोकनेस का नहीं, तो टू एन एक्सटेंड गवर्नमेंट का मौक़िफ़ फिर ये आप सही समझते हैं कि एक्सेस जो यूज किया जा रहा है वीपीएन्स को, इसकी वजह से भी एक स्लो डाउन है? यस सर, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से स्लो डाउन हो गया। इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आम व्यूअर्स के लिए दे दूं, वो ये है कि अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करना चाहते हैं और वहाँ पे आप टोल प्लाजा के ऊपर दो आपने सिर्फ लेन्स ओपन की हुई हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी ट्रैफिक एंटर होने में। और अगर वहाँ पे आप लाइंस मल्टीपल कर देंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। सो हमारा क्या हुआ, हमारे 6 से 7 वहाँ पे चैनल्स हैं जो कि सबमरीन केबल है, उसमें से एक ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम में है, वहाँ पे उसकी रिपेयर का प्रोसेस चल रहा है। तो हमारी बैंडविड्थ भी कम थी, उसके ऊपर हमने अपनी फायरवॉल को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्लोनेस आई। तो सब कुछ मिला के हमारा ओवरऑल इंटरनेट स्लो हो गया, जिसकी वजह से हमारा सर ये जो लॉसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना 300 मिलियंस के, ये लास्ट वीक के थे। लेकिन मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊं, ये बिलियंस ऑफ रुपीस के लॉसेस हैं। These are not in millions। अच्छा, अब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब अगले 2-3 दिन में 27-28 अगस्त की डेट दी जा रही है कि ये सही हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि हकीकतन हो सकता है फिर ऐसा, अगर इतनी सीवियर प्रॉब्लम है? सर देखिए, एक डिप्लॉयमेंट की एक टाइमलाइन होती है। अब ये तो जो एजेंसीज या कंपनीज इसको डिप्लॉय कर रही हैं वो बेहतर जानती हैं कि उनकी डिप्लॉयमेंट कब कंप्लीट होगी। ठीक है जी। अब अगर वो डिप्लॉयमेंट समझ रहे हैं कि अगले से 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और इंटरनेट इज़ अ कम्प्लेक्स थिंग, उसमें रूट्स हैं, जब फायरवॉल आपने ऐड की है उसकी वजह से स्लोनेस आएगी, बाकी सारा कुछ आएगा। तो अगर ये देखिए, इसी वक्त भी आप अगर डायरेक्टली गूगल को या किसी और सर्च इंजन को ब्राउज़ करने की कोशिश करते हैं, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं या कुछ और स्पेसिफिक साइट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे स्लोनेस है, विच इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ द फायरवॉल, जिसको टेक्निकल ज़ुबान में बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग कहा जाता है। उस बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग की वजह से आप इंटरनेट स्लो आप अपने कंज्यूमर्स को सर्व कर रहे होते हैं, जबकि आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल होती है। अच्छा। अब हमारा इशू ये है इंडस्ट्री का कि बहुत सारा हमारा बिजनेस जो है वो एसईओ बेस्ड, एसईएम बेस्ड, जो कि मार्केटिंग मीडिया से रिलेटेड है, उसको जितना डैमेज हो रहा है, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट कि अगर कोई ब्रांड है उसको आपने सोशल मीडिया पे बूस्ट करना है या उसकी एक खास लेवल तक उसको लेके आना है, तो उसको वो ओवरनाइट नहीं होता, यू नीड मंथ्स एंड यू नीड ईयर्स। वहां पे जो डैमेज आ रहा है उसको तो कोई भी काउंट नहीं कर पा रहा, और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, दैट इज इन द बिलियंस ऑफ डॉलर्स विच आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड बाय द कंपनीज ऑन आवर लोकल ब्रांड्स। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान हमारी लोकल ब्रांड स्पेक्ट्रम पे डाउन जाना शुरू हो गई हैं।